दीपक, दीपक, दीपक धीरे शालिनी, धीरे। क्या रही हो? देखो तो सही यहाँ पे ये। सॉरी। शालिनी, कैसी हो तुम? बहुत खुश हूँ राजीव। भगवान ने तो मुझसे माँ बनने की उम्मीद छीन ली थी, मगर नेहा ने मुझे वो खुशी फिर से लौटा दी। शालिनी, हमें सिर्फ नेहा का शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए, हमें राजीव को भी थैंक्स देना चाहिए। क्योंकि अगर नेहा ने बच्चे से जुदा होने का फैसला किया है तो दिल पर पत्थर तो राजीव ने भी रखा है। दीपक, दिल पे पत्थर कैसा है? राजीव, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे बच्चे को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी। शालिनी, अब ये तुम्हारा बच्चा है। इसके लिए मैं नेहा की शुक्रगुजार हूँ। राजीव यार, एक बात बताऊं, तुम बहुत खुश नसीब हो जो नेहा जैसी बीवी मिली है। और मैं भी तो खुश नसीब हूँ जो मुझे नेहा जैसी भाभी मिली। हाँ, और तुम्हें मुझ जैसा हस्बैंड। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर आता हूँ। राजीव, मैं खुद कर लूंगा। राजीव प्लीज, अपने आप से दूर करके मुझे मेरे फैसले की सजा मत दीजिए। मुझे आपके हाँ का इंतजार है। अगर मेरी हाँ इतनी अहमियत रखती तो फैसला लेने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। राजीव, ये फैसला मैंने घर की खुशी के लिए लिया है। यही तो कश्मकश है नेहा। मेरा अपना बच्चा, मेरा अपना खून किसी और की गोद में खेलेगा, और वो भी कोई पराया नहीं, मेरी अपनी बहन शालिनी। राजीव, भगवान की दया से हम दोनों में कोई कमी नहीं। भगवान ने आज मेरी गोद भर दी है, कल भी भर देगा। पर दीदी, राजीव, उनकी तो कोई उम्मीद नहीं। आई अंडरस्टैंड नेहा, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज राजीव, नो बट। तुमने मम्मी पापा से बात की बच्चे के बारे में? नहीं, बच्चा हमारा है, फैसला भी हमारा होगा। फिर भी मैं उनको बताना जरूरी समझूंगी। अच्छा राजीव, ऑफिस जाते जाते मुझे मम्मी के घर छोड़ दो ना प्लीज। ठीक है, जल्दी करो। और हाँ, आज रात को मुझे देरी हो जाएगी, कुछ इंटरव्यूज वगैरह हैं। ओके। अरे नेहा, हाय माँ, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अरे अरे अरे, संभल के नेहा, तुम्हें सिर्फ अपना ही नहीं, एक नन्ही सी जान का भी ख्याल रखना है। और अपना ध्यान रखती है क्या नहीं? नमस्ते बुआ जी, कैसे हैं आप? जीती रहो, ठीक हो बेटा। लो कर लो बात भाभी। अब इसका ध्यान ये खुद क्यों रखेगी, इसकी सास रखेगी। अरे हाँ, लेकिन गायत्री देवी तो वर्किंग वुमन है, वो कैसे ख्याल रखेगी? बुआ जी, उस घर में हर कोई मेरा ख्याल रखता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, सोनिया कैसी है? जब मिलेगी ना तो बहुत डांटूंगी उसे। मेरी शादी में भी नहीं आई, कब से नहीं मिली मुझे। मुझे तो लगता है सोनिया के लिए मुझे एक फॉर्मल डिनर पार्टी रखनी पड़ेगी ताकि वो मुझे और राजीव से मिल सके। भाई मैं तुम दोनों बहनों के बीच में नहीं बोलूंगी, आपस में ही निपट लो। हाँ ठीक है। राम 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 राम। सर, क्या ये जॉब मुझे? We'll let you know. You may go now. थैंक यू सर। हाँ, अगले कैंडिडेट को भेज दीजिए। May I come in, sir? Come in. Thank you, sir. Oh God. Just relax. आइए। मिस सोनिया,
यहाँ पर जॉब अप्लाई करने से पहले आपने पहले कहीं काम किया है? सर मैंने बॉम्बे में 2 साल मल्होत्रा कंपनी में एज अ पीए काम किया है। दिस इज माई फाइल। काफी इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। जान सकता हूँ कि आपने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? सर कुछ पर्सनल रीजंस थे। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप कई रिश्तों में उलझ जाते हैं और फिर उस उलझन में आप काम के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। वैसे भी मेरी फैमिली यहीं से है, सो देयर वाज अनदर गुड रीजन टू शिफ्ट हियर। काफी ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप। थैंक यू सर। और ये क्वालिटीज पीए होने के लिए बहुत जरूरी है। आपका रिज्यूमे भी काफी इंप्रेसिव है। We will let you know. थैंक यू सर। सर मैं नहीं जानती कि मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस बहाने मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू सर। नेहा तू पूरा पूरा अपना ध्यान रखना, खाने पीने का। आपको मेरा ध्यान रखने की सिवा और कोई बात ही नहीं सोचती। बेटे तेरी माँ जो है ना वो नानी बनने की खुशी में बावली हो गई है। और हाँ नेहा, तू ये मत सोच कि जितनी खातिरदारी हो रही है वो तेरी हो रही है। नहीं, जो आने वाला मेहमान है उसके लिए हो रहा है ये सब। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही है। आजकल दिन रात इस घर में मुझे सिर्फ एक नन्हे बच्चे की आवाज सुनाई देती है। और नेहा एक बात मैं अभी से कह दूं, तुम्हारा बच्चा हफ्ते में 4-5 दिन मेरे साथ रहेगा। 1-2 दिन बेशक तू अपने साथ रख लेना। हाँ माँ, वो बच्चा मेरे पास ही नहीं रहने वाला तो आपके साथ तो। मैं कुछ समझी नहीं, तू ये क्या कह रही है? माँ, ये बच्चा मेरी कोख में जरूर पल रहा है, लेकिन उसे तो मैं किसी की अमानत समझ के उसका ध्यान रख रही हूँ। किसकी अमानत? ये बच्चा पैदा होते ही मैं उसे शालिनी दीदी की गोद में डाल दूंगी। मैंने उनसे वादा किया है कि इस बच्चे के माँ बाप मैं और राजीव नहीं, दीदी और दीपक जीजा होंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? नेहा इतना बड़ा फैसला? माँ, मैं जानती हूँ फैसला बड़ा है, मुश्किल भी है, लेकिन जिंदगी भी तो आसान नहीं पापा। अब दीदी के बारे में तो सोचे, पूरी जिंदगी उन्हें ये सच के साथ जीना है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, और मैं उन्हें इस एहसास के साथ जीते नहीं देख सकती। मम्मी लो कर लो बात भैया, तुम्हारी बेटी तो बहुत बड़ी दानवीर निकली। अरे अपने गहने अपने कपड़े बांट दो गरीबों में, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोई अपना बच्चा बांटता है? भाभी तुम्हारी बेटियां तो निराली निकली। समझाओ इसे, इसका दिमाग खराब हो गया, अकल डालो इसके सिर में। क्या तुम्हारे अरमान पूरे होंगे नानी बनने के? हाँ माँ, आप तो जानते हैं दीदी किन हालात से गुजर रही हैं। आंखों से आंसू नहीं रुकते थे उनके, लेकिन इस बच्चे से जीने की उम्मीद आई है उनमें। खुश रहती है वो, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर खेलती रहती है हर वक्त। पर बेटा अपनी मुस्कुराहटों का बलिदान देकर तुम किसी और के चेहरे पर। पापा मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि सुकून और शांति का एहसास होता है दिल में। लो कर लो बात। ऐसे किस्से कहानियां तो हमने किताबों में पढ़े थे। गायत्री देवी तो बहुत नसीब वाली है, एक ही झटके में दादी भी बन जाएगी और नानी भी। नेहा क्या ये बात तुमने राजीव से कही है? किसी तरह की जबरदस्ती तो नहीं है तुम पर? नहीं, ये मेरा फैसला है, सिर्फ मेरा। बल्कि जब राजीव को ये पता चला तो वो नाराज हुए, पर आई एम श्योर वो मेरी बात समझ जाएंगे। माँ, समझने के अलावा उस बेचारे के पास और कोई चारा भी तो नहीं होगा। विद्या तुम चुप रहो। नेहा बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तुमने एकदम से ऐसी बात कह दी कि। नेहा अपने बच्चे को अपने से अलग करना आसान नहीं है बेटा, सोच समझ कर। माँ, ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। जानती हूँ कि बहुत कठिन है,
और इसीलिए मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और वैसे भी पापा, खुशियां देने से खुशियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, प्लीज पापा। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, और मैं तुम्हारा भी थैंक यू करता हूं कि तुमने मुझे ऐसी बेटी दी है जिसका दिल इतना नाजुक और इतना बड़ा है। नेहा, गायत्री देवी को हमारी तरफ से नानी बनने की बधाई देते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। राम 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 राम। कैसी हो मामा? लो कर लो बात। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर लगा दी तूने। बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या हुआ मामा? अरे सोनिया, भैया की बेटियां तो अनोखी निकली। पहले निकिता गुल खिला के चली गई, अब नेहा ने अजीब सा फैसला कर लिया है। कैसा फैसला मामा? नेहा माँ बनने वाली है ना, हाँ। तो उसने अपने पति से सलाह किए बगैर अपनी ननंद को वादा दे दिया है कि बच्चा पैदा होते ही उसकी गोद में डाल देगी। लो कर लो बात। अब तू ही बता सोनिया, ऐसा हो सकता है? वो कहती है उसकी ननंद को कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो सकता उसके। बेचारे भैया, कितनी उम्मीद थी उनको नाना बनने की, और ये लड़कियों ने हमेशा भैया की उम्मीदों पे पानी ही फेरा है। लेकिन मम्मा, बच्चा तो नेहा का है ना, तो फैसला भी उसी का होगा। लेकिन हाँ, उससे एक बार तो अपने हस्बैंड से बात कर लेनी चाहिए थी। हाँ, अब बेचारा बहन की बात है, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रहा होगा। बट मम्मा, उसे अपने बच्चे से जुदा होने का दुख तो बहुत हो रहा होगा ना। मुझे तो नेहा से ज्यादा उसके हस्बैंड पे तरस आ रहा है। सोनिया चल छोड़, कोई कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना। भाई जिसके जो दिल में आए वो करे। बेटा तू बता मुझे, तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? माँ, बहुत अच्छा। अगर मुझे जॉब मिल जाए ना, तो मुझे एक बहुत अच्छे इंसान के साथ काम करने का मौका मिलेगा। हाँ? मिस्टर गुप्ता बहुत अच्छे हैं। क्या पर्सनालिटी है उनकी। मम्मा, वो बॉस होने के बावजूद भी ही सो पोलाइट। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटे तू थक गई होगी, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ, ठीक है? राम 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 राम। अरे राजीव, आते आते देर हो गई। बताया था ना, इंटरव्यू से। हाँ बताया तो था, लेकिन इंतजार करने की आदत नहीं रही ना। किसका इंटरव्यू था? नई पीए के लिए। अच्छा, मेरी कोई? हाँ, स्मार्ट गर्ल। खूबसूरत भी है। बिल्कुल औरतों वाला सवाल। बच्चे के बारे में मॉम डैड से बात हुई? हाँ हुई तो। क्या कहा उन्होंने? वही जो एक्सपेक्टेड था। यही कि तुमने ये डिसीजन अकेले और जल्दबाजी में लिया। हाँ, पहले उन्हें ऐसा ही लगा, लेकिन जब मैंने पूरी बात बताई तो उनको उसमें कोई बुराई नहीं लगी। इनफैक्ट उन्हें तो खुशी है कि उनकी लड़की किसी और को खुशी देने का सुख अनुभव करने जा रही है। एनीवेज, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हेलो जी, मैं सोनिया बोल रही हूँ। What? I've got the job? Thank you so much. Thank you, मम्मी, मामा। अरे क्या हुआ? मामा, बहुत अच्छी खबर है, मुझे जॉब मिल गया and it's a very good company, very good boss. लो कर लो बात, मुबारक हो। तू भी तो इतनी गुड है। अरे बेटा, तू तो इतनी काबिल है कि तुझे बड़ी कंपनी का सीडी होना चाहिए था। मेरा मतलब है एमडी होना चाहिए था। मम्मी, सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे बॉस मिस्टर गुप्ता, उनके साथ में काम करूंगी। तूने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, मैं तेरे लिए अभी मिठाई लाती हूँ।